नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और उसको हम मार्केट में कैसे यूटिलाइज करके मैक्सिमाइज अपना प्रॉफिट कर सकते हैं या फिर उसको कैसे यूज करके हम अपने लॉस को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है और हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम तो एक चीज समझ लें कि इसका जो नाम है वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। यानी पहले रिस्क आएगा और उसके बाद रिवॉर्ड आएगा। हमको ये देख लेना है कि कोई भी हम ट्रेड लेते हैं उसके बाद ये रिवॉर्ड आता है। तो कोई भी ट्रेड हम लेते हैं शेयर मार्केट में, कोई सा भी ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी रिस्क डिफाइन करनी रहती है कि हम पर्टिकुलरली एक्स ट्रेड में कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं। वो हमको पहले डिफाइन करना है, उसके अगेंस्ट में हम कितना प्रॉफिट बनाएंगे वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये रहता है कि कितना लॉस कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, वो हमको डिफाइन करना रहता है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा पर्टिकुलरली ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा या लॉस में जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना रिस्क डिफाइन करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम कितना प्रॉफिट बनाते हैं वो हमारा रिवॉर्ड कहलाता है, और वो जो रेशियो निकल के आता है वो कहलाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो सबसे पहले समझने के लिए हम शुरू करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक पैटर्न के हिसाब से देखा जाए या जो हम पढ़ते हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या तो 1:1 होता है, 1:2 होता है, 1:3 होता है। इस टाइप के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं। अब ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं वो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया कि आपने ट्रेड इनिशिएट करने से पहले कितना रिस्क लिया। अगर मान लीजिए 1 रुपए का रिस्क लिया और सपोज मान लीजिए जैसे ये ऊपर जा रहा है मार्केट और यहाँ आपने यहाँ पे एंट्री ली कहीं भी, और यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगा के इसका जो गैप था वो 1 रुपए का या 10 रुपए का आपने मान लीजिए कि रिस्क लिया। और उसके बाद मार्केट गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और जैसे ही 10 रुपए आपको प्रॉफिट हुए, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, वैसे ही आपने सौदा काट लिया। तो ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ, रिस्क और रिवॉर्ड अगर दोनों सेम है तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का हो जाएगा। और सपोज सेम कंडीशन में मानते हैं कि आपने 10 रुपए का रिस्क लिया था और ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद जब ये मार्केट 20 रुपए के लेवल पे पहुंचा, यानी आपका जब प्रॉफिट 20 रुपए का हो गया, तब अगर आपने सौदा काटा तो वो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा वो 1:2 का हो जाएगा। यानी आपने 10 रुपए का रिस्क लिया और 20 रुपए का प्रॉफिट बनाया। और उसी तरीके से यहाँ से एंट्री लेने के बाद मार्केट एकदम यहाँ पे जाके जब आपका प्रॉफिट 30 रुपए का दे देता है, उसके बाद अगर आप अपना सौदा काटते हैं तो वो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:3 होता है। तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि इनमें से कौन से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हमको काम करना चाहिए। क्या ये तीनों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीवेबल है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि हमको जब हम मार्केट में आते हैं और ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो कोशिश करना है कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको मिनिमम मिले। उससे नीचे हमको सेटल डाउन नहीं होना है। यानी 1 रुपए का प्रॉफिट लें अगर 1 रुपए का रिस्क लिया है तो, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसके साथ हमको 1:2 पे फोकस करना है। नॉर्मली ये जो होता है वो काफ़ी आइडियल होता है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा वो हमको नहीं पता है। 1:1 हम इनिशियल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1:2 कहने के लिए आसान है, लेकिन इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होता है और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद 1:2 आप बुक कर सकते हैं, उतने देर तक पेशेंटली वेट कर सकते हैं। वो इनिशियल स्टेज में ये सब चीज़ें नहीं आती है। तो इनिशियल स्टेज में ये कोशिश करिए कि 1:1 का अगर हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है तो हम उसको इजीली लेके आगे बढ़े। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या होता है कि जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी मोर देन 50% होनी चाहिए, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे अगर 1:1 में काम करते हैं तो। ठीक है। और अगर 1:2 में काम करते हैं, अगर आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50% रहती है तो भी आप ऑलवेज प्रॉफिटेबल रहते हैं। वो कैसे, मान लीजिए कि आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा और सिर्फ 50 ट्रेड आपके प्रॉफिट में गए और 50 ट्रेड आपके लॉस में गए, तो एक 1 रुपए का लॉस और 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी 50-50 ट्रेड में सिर्फ 50 रुपए का लॉस और 50 रुपए का प्रॉफिट, यानी नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप निकलेंगे और प्रोग्रेस देते हुए आप लॉस में रहेंगे आखिरी में। और 1:2 में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 1 रुपए का रिस्क लिया, 2 रुपए का
रिवॉर्ड मिला। तो आपका रिस्क अगर 50 ट्रेड में लॉस हुआ तो रिस्क गया आपका 50 रुपए का, और 50 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ आपका 100 रुपए का। तो उसमें से आपको अल्टीमेट निकल के आया 50 रुपए। तो आप ओवर नेट नेट प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए नॉर्मली हम कहा जाता है कि अगर आप 1:1 पे सेटल करते हैं, और अगर आप 50% भी अब प्रोबेबिलिटी होता है कि आपके आधे ट्रेड 10 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 5 ट्रेड लॉस में या 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, तो भी आप इन द एंड प्रॉफिटेबल रहेंगे। और जैसे जैसे और आप मार्केट में एक्सपीरियंस होते जाते हैं और आपकी पकड़ बनती जाती है, तो 1:2 को 1:3 में, 1:4 में, या कुछ कुछ सेटअप तो ऐसे होते हैं जिनमें 1:5 तक भी मिलता है। तो उस तरीके से आप टाइम के साथ पता करते जाएंगे कौन सा सेटअप आपके लिए फायदेमंद है, किस सेटअप में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, उस सेटअप को यूज करके कर सकते हैं। और ये 1:1 अगर आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं, तो एक चीज हमको हमेशा ध्यान रखना है कि 100% बुक नहीं करना। जैसे 1:2 में क्या होता है कि आप पूरा क्वांटिटी, मान लीजिए आप 10 या 15 स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं, 15 स्टॉक के साथ ही आपने एंट्री ली है अंदर, और जैसे ही 1:1 मिला तो आप पूरे 15 के 15 को एग्जिट मत करिए, 10 को एग्जिट कर लीजिए, 10 का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 5 को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते जाइए जब तक कि मार्केट आपको खुद बाहर नहीं कर देता। उससे क्या होगा कि ये जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1 से थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड होगा। तो अगर 50% भी आपका रिस्क प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस रेशियो है, तो भी आपको इन द एंड प्रॉफिट होगा। और 1:2 में अब अगर आपको लगता है कि 1:2 मिल गया है और आप फुली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप फुली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वहां भी अगर ये चीज करना चाहते हैं कि फुल्ली बुक नहीं करके 50% या 60% बुक करके और ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहें, तो और ज्यादा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रिस्क रिवॉर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और कैसे ये काम करता है, और हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना चाहिए था और कितना रखना है हमको। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में हमको पहले ये देखना है कि रिस्क तो है ही, मार्केट में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमको रिस्क तो है ही। पहले रिस्क आएगा, उसके बाद रिवॉर्ड आएगा। तो हम कितना पैसा लॉस कर सकते हैं, कितना पैसा खोने की हमारे अंदर क्षमता है, कितनी ताकत है कि हम उतना लॉस होते हुए देख सकते हैं, उसके हिसाब से हमको मार्केट में एंट्री लेनी है, उतना स्टॉक का वैल्यू ऑफ स्टॉक रखना है, नंबर ऑफ स्टॉक्स में ट्रेड करना है, और उसके हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करना है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ 1:2, 1:3, 1:4 पे आगे बढ़ते जाना है। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।